हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीफ वाल। अब हमारे जो रिलीफ वाल होते हैं वो बेसिकली हमारे जो है क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वाल, और दूसरा क्या होता है हमारा पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑपरेटेड रूल। तो हमारा क्या, मैंने आपको ये शो करा है, हमारा जो डायग्राम है ये जो है ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वाल। तो क्या होता है, नॉर्मली हमारे जो रिलीफ वाल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो क्या होते हैं रिलीफ वाल, वो जो हमारे होते हैं वो क्लोज होते हैं, जो क्लोज होते हैं। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमारा प्रेशर यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ हमारा क्या है, प्रेशर यहाँ से यहाँ पर टैंक तक नहीं आ रहा, यह हमारा यहीं क्लोज है। जब तक ये हमारा क्या है, ये जो हमारा ऐसे कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा एडजस्टमेंट कुछ स्क्रू है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या होते हैं, अपने जो है इसकी पॉकेट को हम अपने पे एक सेट पॉइंट पे प्रेशराइज करके रखते हैं। एक सेट पॉइंट पे हमने इसे कर दिया, सेट पॉइंट पे हमने पॉकेट को प्रेशर दे दिया। जब तक ये हमारा सेट पॉइंट से अबू इस लाइन का जो प्रेशर नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा क्या होगा, यह क्लोज रहेगा। और जैसे ही हमारा इस लाइन का, जैसे ही हमारा जो इस लाइन में हमारा प्रेशर जो है वो है इंक्रीज हो गया, जो हमारे सेट प्रेशर के, जैसे मैं सपोज कर लीजिए ये 250 बार पे हमारा है क्या है, हमने सेट करा है। जब तक इस लाइन का प्रेशर हमारा 250 बार नहीं हो जाएगा, जब तक ये हमारा जो पोपेट है नीचे डाउन ही रहेगा। जैसे ही इंक्रीज करा क्या होगा, हमारा ये क्या होगा, पायलट प्रेशर से क्या होगा, इसे इसे सेंस हो जाएगा कि प्रेशर हमारा क्या है 250 से अबव हो गया। तो क्या होगा, ये नॉर्मली ऐसे हमारा जो होगा इस प्रकार से, जो हमारा ये पोपेट है, ये हमारा पोपेट है, ये शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा प्रेशर पी से इन यहाँ से हो गए टी से टैंक में हमारा जो है चले जाएगा। तो इस प्रकार से नॉर्मल कंडीशन में तो हमारा क्या होता है, ये क्लोज रहता है जब हमारा, और फिर जब ये आफ्टर मतलब हमारा जो सेट प्रेशर के बाद ये है ओपन हो जाता है। तो क्या इस प्रकार से हमारा रिपा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व की जो है बॉडी होती है, जिसमें जी आप देख लीजिए, जैसे प्रेशर ये पी है, ये यहाँ से दिखा रहे हैं, ये पायलट कुछ इस प्रकार से हमारा जो होता है, पायलट इस प्रकार से जा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये पोपेट हो गया, पोपेट हो गया। ये क्या है, हमारा स्प्रिंग है, और ये क्या है, हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू, स्क्रू। इस स्क्रू के थ्रू हम क्या होता है, अपने क्या है जो रिलीफ वाल्व को एक प्रेशर पर सेट कर लेते हैं। जैसे 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 मान लीजिए हमने यहाँ से इसे ऐसे ऐसे सेट कर लिया, तो हमारा क्या होगा, इस लाइन से प्रेशर गया, हमारा मान लीजिए इस लाइन से जो ऑयल आ रहा है वो यहाँ पर आके हमारा जो प्रेशराइज कर रहा है। और क्या हो रहा है, हमारा ये पायलट लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं इस पॉकेट में ये जो पायलट लाइन जा रही है, तो हमारा यहाँ पर प्रेशराइज कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पास कर लो, यहाँ पर भी जो प्रेशर है वो भी सेम है हमारा, यहाँ पर भी प्रेशर सेम है, क्योंकि जो हमारा क्या होता है प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो क्या हो गया, हमारे पोपट ने क्या हमारा अभी क्लोज कर रखी है पी से, जो हमारे टी की जो लाइन है हमारी जो क्लोज कर रखी है, ये हमारा पोपेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग लोडेड पोपेट हो रहा है, जो हमने एडजस्टमेंट स्क्रू के जो सेट करा है। सपोज मान लीजिए हमने 250 प्रेशर पे ऐसे सेट करा हुआ है, तो 250 प्रेशर पे हमने सेट कर रखा है। जो 250 के बाद हमारा जैसे ये प्रेशर हमारी इस लाइन का जब 250 मान लीजिए 260 बार पे हुआ, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, पोपेट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। पोपेट कुछ इस प्रकार से हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या पोपेट जो हमारा को इस प्रकार से यहाँ पर कुछ शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ से जो ऑयल होगा उसे रास्ता मिल जाएगा यहाँ पर जाने के लिए, इस तरह से भी। तो ठीक है, तो हमारा क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पी से टी हमारा जो पियर जो हमारा ऑयल होगा वो टैंक हो जाएगा, और हमारा जो स्प्रिंग होगा वो कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा इस लाइन में हम जो सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं, सिस्टम में जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रेशर हमारा क्या होता है, हम अपने लाइन में जो हमारा जो प्रेशर है वो हम अपने
रिलीफ वाल के अकॉर्डिंग हमारा जो ये पूरा रिलीफ वाल है इसके अकॉर्डिंग अपना सिस्टम का प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। मेनली हमारा जो ये रिलीफ वाल होता है, हमारा जो ये होता है सिस्टम प्रेशर मेंटेन करने के लिए ही यूज होता है, प्रेशर मेंटेन करता है। क्या हमारा जो सिस्टम प्रेशर मेंटेन करता है, जैसे सपोज मान लीजिए जैसे हमारा इस लाइन में हमारा जो प्रेशर है वो हमें मेंटेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या होगा अपना जो इस हमारे, मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे हमारा इसका यूज़ करके, जैसे हमारा ये पंप है तो हमारे पंप के यहाँ पर क्या होता है हमेशा एक हम अपना एक रिलीफ वाल्व लगा लेते हैं मोस्टली हमारे एप्लीकेशनों में। तो क्या होता है जितना हमें प्रेशर चाहिए होगा तो यहाँ से जैसे ये एडजस्टमेंट हो गया, तो जितना प्रेशर चाहिए होगा हमें अपने सिस्टम पे तो हम क्या होगा उतना प्रेशर सेट, उतना कॉर्सिंग का हम अपना सेट कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज 350 बार हमने अपना इस सिस्टम पे यहाँ चाहिए, 350 से अगर ज़्यादा हो तो वो हमारा ड्रेन हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा क्या होता है हम अपने रिलीफ वाल्व को इतना सेट कर लेते हैं कि उसका पॉकेट 350 बार से पहले शिफ्ट ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा जैसे ही हमारा 350 बार से उभा हुआ होगा तो हमारा क्या होगा 350 बार से उभा होगा तो क्या होगा ये लाइन सेंस कर लेगी, यहाँ से यहाँ तक ये सेंस हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा पॉकेट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पायलट प्रेशर इसे प्रेशराइज करके पॉकेट को शिफ्ट कर देगा, और तो क्या होगा हमारा ऑयल यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा जो है लाइन में जो सिस्टम में 350 बार प्रेशर सेट रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारा डायरेक्ट ऑपरेटेड ये रिलीफ वाल्व होता है ये काम। तो हमारा सेकंड जो है वो क्या है पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व। पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो पायलट जो होता है पायलट ऑपरेटेड पॉकेट का बहुत मेन रोल होता है, इस वजह से इसे पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व कहलाते हैं। इसका कुछ बॉडी स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। इसका क्या होता है ये जो ऑरेंज कलर में मैंने आपको दिखाया है ये इसका कुछ होता है मेन स्पूल, मेन जो होता है मेन पॉकेट होता है, और ये हमारा क्या होता है ये पायलट पॉकेट होता है, पेट होता है। ये हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू है, एडजस्टमेंट स्क्रू है जिसके थ्रू हम क्या है अपना जो इस पे हमारा जो पायलट पॉकेट है इसका जो है हमारा क्या है प्रेशराइज कर सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या है अपने लाइन में जो प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है ऑयल इन होता है, ऑयल इन होते होता हमारा यहाँ से ऑयल इन होता हुआ यहाँ सारे ऑयल इन होता हुआ हमारा क्या यहाँ पर आकर रुक जाता है। जो हमारा पायलट ऑपरेट पर जो पर्टिकुलर प्रेशर पे क्या होता है सेट होता है। तो हमारा सेट प्रेशर तक जब तब हमारा यहाँ का जो प्रेशर है हमारे जो पायलट पॉकेट है इसके सेट प्रेशर से अधिक नहीं होगा तो क्या होगा हमारा ये यहीं रुका रहेगा। और जैसे ही ये हमारा क्या होगा हमारा इस साइड का जो यहाँ से जो हमारा जो प्रेशर ये आ रहा है ऐसे आ रहा है, तो ये प्रेशर जो होगा हमारा जो ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा फिर उसके बाद हमारा ऑयल अगर हमारा मान लीजिए सपोज करिए हमारा जो हमने एडजस्टमेंट स्क्रू कराया इसके थ्रू हमने इसे 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे कर दिया। हमारा इधर क्या क्या होगा हमने जैसे ये 250 से अबूव से हमारा जो होगा ये हमारा जैसे अचीव ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा और यहाँ से जाके ये ऑयल होकर यहाँ से हमारा टैंक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या है हमारा जो होता है पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व काम करता है। मैं आपको इसके कुछ डायग्राम के साइड ले जाता हूँ जिससे आपको क्लियरली और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये हमारा जो क्या है ये हमारी प्रेशर लाइन है। जो हमारी प्रेशर लाइन कुछ यहाँ पर आके हमारा क्या है ये हमारा ये देख लीजिए आप ऑरेंज कलर में जो दिखाया मैंने आपको ये है हमारा मेन पॉकेट ठीक है। और ये हमारा मैंने यहाँ पर दिखाया आपको ये क्या है हमारा पायलट पॉकेट है क्या। और ये हमारा क्या है ग्रीन कलर में ये एडजस्टमेंट स्क्रू है, जो हमारा एडजस्टमेंट स्क्रू है ये हमारा स्प्रिंग है ये हमारे ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो क्या है ऑयल आएगा प्रेशर आता है तो वो क्या है हमारा यहाँ से पायलट प्रेशर जा रहा है जो हमारे क्या है ये जो हमारा पायलट पॉकेट है ये हमारा इसके थ्रू हमारा हमने क्या है अपने एडजस्टमेंट स्क्रू के थ्रू यहाँ पर एक पर्टिकुलर हमने मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया ये 250 पे हमने सेट कर लिया, 250 पे सेट कर लिया तो क्या होगा हमारा क्या होगा ये जो पायलट पॉकेट है पर्टिकुलर डाउन साइड चले जाएगा जब तक कि हमारा इस यहाँ पर जो प्रेशर है वो 250 से अधिक ना हो ठीक है।
अब आ जाते हैं हम यहाँ पे मेन पॉकेट पे। मेन पॉकेट क्या में हमारा क्या है, यहाँ से जो ऑयल आ रहा है उसके कारण हमारा जो ये क्या है मेन पॉकेट, इसको मेन पॉकेट को हमारा जो ये पर्टिकुलर ये शिफ्ट कर देता है। तो हमारा क्या मेन पॉकेट हो गया, शिफ्ट होने की वजह से जो हमारा जो प्रेशर यहाँ से आ रहा है वो हमारा क्या है यहाँ से टैंक लाइन में नहीं जा पा रहा है। तो पर्टिकुलर ये हमारा क्या है ओरिफिस है, क्या हम लाइन में अपना प्रेशर सेट करने के लिए पर्टिकुलर इसे लगा लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से जैसे ऑयल आ गया यहाँ पर स्टॉप हो गया, पर्टिकुलर यहाँ पर से आगे हमारा यहाँ हो गया। तो ये पर्टिकुलर हमारे मेन पॉकेट को नीचे की साइड शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर आके हमारा जो ऑयल हो गया पर्टिकुलर रुक गया। ठीक है, अब जैसे ही हमारा ऑयल का जो हमारा जो प्रेशर होगा वो मान लीजिए 250 से हमारा 260 पे गया हमारे, तो 260 पे जाने पे क्या होगा हमारा जो ये होगा, हमने एडजस्ट करा है 250 पे, तो कुछ हमारा जो ये पायलट पॉकेट है, ये पायलट पॉकेट है, ये कुछ हमारा इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा। तो पायलट पॉकेट शिफ्ट होने से हमारा क्या होगा, जो इस पे यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है, ये जो प्रेशर बना रहा था ये क्या होगा इस प्रकार से हमारा ये टैंक में चले जाएगा। टैंक में जाने से क्या होगा, जो इस लाइन में जिस प्रेशर की वजह से ये हमारा जो मेन पॉकेट है ये डाउन जा रहा था, इस लाइन का भी जब यहाँ से ये टैंक में जाएगा तो इस लाइन में भी रिलीफ मिल जाएगा, तो यहाँ का भी जो प्रेशर होगा वो भी ड्रॉप हो जाएगा। वो ड्रॉप होने से क्या होगा, हमारा मेन पॉकेट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। मेन पॉकेट पे जो प्रेशर है वो भी हट गया भाई, जब यहाँ पर जो लाइन से प्रेशर आ रहा है वो यहाँ से आगे टैंक में आ जाएगा, तो यहाँ से जो रिलीज हो रहा है तो इस लाइन पे जो प्रेशर बन रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो जब कम होने से जो इस पे जो मेन पॉकेट को धकेल रखा था एक प्रेशर पे वो भी कम हो जाएगा, तो मेन पॉकेट अपना जगह ले लेगा। और मेन पॉकेट जैसे अपनी जगह लेगा तो हमारा क्या होगा, और यहाँ से आएगा सीधा और ये टैंक में चले जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व काम करता है। इसमें क्या हमारा पायलट जो होता है, पायलट पॉकेट होता है, हम पर्टिकुलर एक प्रेशर पर सेट करके अपने जो मेन लाइन का जो प्रेशर है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमारा ये 260 है इस लाइन का, अब जैसे ही ये हमारा 260 हमारा ये यहाँ से 250 जो डाउन, ये 250 से अगर हमारा ये वाला डाउन चला गया, मान लीजिए 240 हो गया, हमारा जो सेट प्रेशर है वो है हमारा 250, और हमारा यहाँ इस लाइन में क्या होगा, जैसे जैसे ड्रेन होने की वजह से हमारा ड्रॉप होता जाएगा, ये 240 पे चला जाएगा। 240 पे चलाने जाने के बाद क्या होगा, हमारा जो क्या होगा, ये हमारा ये जो हमारा जो क्या था पॉकेट जो शिफ्ट हुआ था ये अपनी कंडीशन दोबारा से वही ले लेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इस लाइन का ये जो हमारे इस लाइन में जो ऑयल हमारा टैंक हो रहा था वो रुक जाएगा। उस की वजह से हमारा क्या होगा, इस लाइन में दोबारा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। प्रेशर बिल्डअप हो जाने से क्या होगा, हमारा दोबारा जो ये मेन पॉकेट है, मेन पॉकेट भी अपनी जगह ले लेगा। तो मेन पॉकेट भी हमारा कुछ यहीं पर अपना पोजीशन ले लेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो ये वाल्व काम करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।